हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की अंग्रेजी राज्य का विस्तार। ये हमारा चैप्टर नंबर जो है तीसरा है। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर तीसरा है, जो कि यूपी बोर्ड में आपकी बुक चलती है हिस्ट्री की 8th क्लास की, उसी का ये तीसरा चैप्टर है, भारत में कंपनी राज्य की कंपनी राज्य का विस्तार। और इसी की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है आप उसमें जाइएगा, इसकी और वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 की हिस्ट्री का। तो चलिए इसके आज हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है? विलय नीति का संबंध है। तो विलय नीति का संबंध डलहौजी से है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया अहमद शाह अब्दाली ने। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उसको मराठा संघ को पराजित किया था, तो ये अहमद शाह अब्दाली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। सेकेंड, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में की थी। जो 1792 था उसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। इसमें आपको मराठा युद्ध के बारे में बताना है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ, जो कि 7 वर्षों तक चला था। यानी कि 1775 से 1782 तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जो कि 7 वर्षों तक चला था। किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठाओं की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज जो थे उनकी अधिक न सफलता मिल सकी। अंत में सालवाई जो नामक स्थान था उसमें सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला जाता था कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति का उद्देश्य थे, इस नीति के उद्देश्य बताने और जो डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी वो क्या थी इसके बारे में बता। तो लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। यानी कि 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी है वह भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना, वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने इसको शुरू किया था काम की, उसी को ये पूरा करना चाहता था। कौन? डलहौजी। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति दी भी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता, और साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं है। यह अनुमति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। यानी कि कोई को गोद लेने की अनुमति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इसी प्रकार अंग्रेज जो थे उनको राज्य हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी के इसी नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की जो यही नीति है ना, इसी को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। इसमें और क्या लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी में राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य, इसमें उद्देश्य पूछे तो इसमें उद्देश्य बता रहा है क्या है? इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा, व्यापार में मनमानी करना, सस्ते दरों पे कच्चा माल खरीदना, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना। यानी कि कच्चा माल भारत से सस्ते दामों पर खरीदना और अपना सामान जो है भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना, और भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना।
दोस्तों ये थे इनके उद्देश्य, और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये भी समाप्त होता है। तो हमारा अभ्यास प्रश्न भी इसी के साथ समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।